जैसे ही थाने का अमला बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, अहमद तेजी से माल खाने की तरफ लपका। उसने गुंधी हुई मिट्टी का ढीला जेब से निकाला और माल खाने के दरवाजे के ताले की चाबी वाले सुराख पर रखकर हथेली से दबाया। फिर उसे अलिफाटे कर देखा तो मिट्टी पर चाबी के सुराख की शबीह अलिफा बेरे थी। अहमद अली ने मिट्टी का ढीला एहतियातों से दोबारा जेब में रख लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अहमद अली को पुलिस में नौकरी करते 20 साल हो गए थे। इसके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ा बेटे BA करके नौकरी की तलाश में था। बड़ी बेटी भी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अब उसकी शादी की फिक्र उसे खाए जा रही थी। अहमद अली की ड्यूटी सुबह से शाम थाने के अंदर ही होती थी। यूं ऊपर की कमाई का कोई इम्कान भी नहीं था। महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती और फिर अलिफादेयार का सिलसिला चल पड़ता। बड़ी बेटी की बात कहीं चल रही थी। लड़की वाले जहेज की लंबी फहरिस्त दे गए थे। यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए थे। लड़के वालों की फरमाश कैसे पूरी होती। जवान बेटे से उम्मीद थी कि बाप का सहारा बनेगा, मगर वो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। सारा दिन वो घर से गायब रहता। रात गए आता, 2 लुक़मे खा के सो जाता। सुबह होते ही फिर घर से निकल जाता। बाप नौकरी का पूछता तो कहता, अब्बा जी, रिश्वत और सिफारिश के बगैर नौकरी कहाँ मिलती है और मैं ये दोनों चीजें कहाँ से लाऊं। आज सुबह थाने के अमले ने मुनशियात के एक अड्डे पर छापा मारा था। वहां से भारी मिकदार में मुनशियात पकड़ी गई थी। जब माल मसरूका माल खाने में रखा जा रहा था तो अहमद अली ने सोचा, ये लाखों का माल है। अगर मैं 1 या 2 थैलियां गायब कर लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं उन्हें किसी मुनशियात फरोश को बेच दूंगा। मुझे इतनी रकम मिल जाएगी कि बेटे की नौकरी का मसला हल हो जाएगा। माशी बोझ तले दबा अहमद अली ये भूल ही गया कि इसका मनसब गुनाह के इस कारोबार को रोकना है। इस मकरूह कारोबार के फैलाव का हिस्सा बनना इसकी वर्दी की तौहीन है। इसने अपने ज़मीर को यह कहकर सहला दिया कि मैं बस एक बार ही ऐसा करूंगा। अब मसला माल खाने की चाबी का था। चाबी हवालदार के पास रहती थी। अहमद अली ने सोचा, मुझे मुतबादिल चाबी बनवानी चाहिए। चुनाचा आज दोपहर को वो बच्चों के खेलने वाली चिकनी मिट्टी खरीद लाया था। उसने मिट्टी को गूंद कर गवाला सा बना लिया था। फिर मौका पाते ही उसने ताले में चाबी के खला का सानचा मिट्टी पे उतार लिया था। अहमद अली छुट्टी के बाद सीधा चाबी बनाने वाले के पास गया और इससे चाबी बनवाई। वो चाबी जेब में डाले अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो अपने की गली में दाखिल हुआ तो उसे अंधेरी गली में 2 साए खड़े नजर आए। इसे देखते ही एक साया एकदम भागा और गली के दूसरे टुकड़े पे गायब हो गया। फिर इसकी नजर दूसरे साए पर पड़ी। यह इसका बेटा फैसल था। फैसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने जूब देने के बजाय कोई चीज अपने पीछे छुपानी चाहिए। अहमद अली ने देख लिया और दपट कर कहा, क्या है तुम्हारे पास, क्या छिपा रहे हो? फिर उसने आगे बढ़कर बेटे के हाथ में पकड़ी चीज छीन ली। इसका बेटा जल्दी से घर में घुस गया। अहमद अली ने मोबाइल की रोशनी में इस चीज पर नजर डाली। फिर उसने अपना हाथ यूं झटका जैसे इसके हाथ पे बिच्छू ने दम मार दिया हो। नशे की पुड़िया इसके मुंह से निकला तो फैसल नशा करने लगा है। इसलिए वो दिन बदन कमजोर हो रहा था और उसका सामना करने से कतराने लगा था। उसने सोचा, मैं अपनी औलाद की खुशहाली के लिए जो जहर कौम के बच्चों की रगों में आतारने वाला था, ये इसी बीमार सोच की सजा है कि आज नशे का जहर मेरे अपने बेटे के खून में शामिल है कर उसकी रगों में दौड़ रहा है। एकदम से जैसे इसकी आंखों के आगे छाया अंधेर उचट गया। इसने जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और उसे खुले में हॉल में फेंक दिया और एक अज़्म से अपने घर दाखिल हो गया और खौफ से कांपते बेटे का हाथ पकड़कर गुलूगीर आवाज में बोला, बेटे, कसूरवार तुम नहीं, कसूरवार मैं हूं। मैं गलत रास्ते पे चलते हुए ये भी भूल गया कि औलाद को दौलत से ज्यादा अच्छी तरबियत की जरूरत है। मैं अहद करता हूं कि मेरे बेटे, तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाऊंगा और कौम के बच्चों में जहर या लानशा फैलाने वाले इंसानियत दुश्मन लोगों के खिलाफ जिहाद करूंगा और इस काम में तुम मेरे बाजू बनोगे। बोलो मीर अलिफ, साथ दोगे ना? फैसल ने सर उठाकर बाप की तरफ देखा और हाँ कहते हुए बाप के गिले लग गया।